वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं कोड ज्ञान विकास। तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने पाइथन के अंदर एक ब्रांड न्यू पाइथन का कोर्स निकाला है जिसका हमने नाम रखा है यहाँ पे पाइथन का सफर। तो पाइथन का सफर का लेक्चर नंबर 14 है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी हेल्पफुल होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे क्या होगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो को अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपके अपने डिवाइस पे देखने को मिल जाएगी। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग पाइथन के अंदर या कोई भी प्रोग्रामिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एरर को हैंडल करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को काफी डीप में, मतलब जीरो से लेके पूरा जितना एक्सेप्शन हैंडलिंग है सबके बारे में आज सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, जब आप कोडिंग करते हो तो कभी ना कभी आपको कोड में एरर तो आया ही होगा, लेकिन पाइथन में हम एक स्मार्ट वे देते हैं अपने एरर को हैंडल करने के लिए, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये था एक छोटा सा इंट्रो एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग का एकदम डीप में हम पूरा करेंगे। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हैं हम आज के अपने इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे जाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि एरर होता क्या है। व्हाट इज एरर, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, व्हाट इज। तो गाइस, एरर बेसिकली वो सिचुएशन होती है जब प्रोग्राम गलत इनपुट या इनवैलिड ऑपरेशन की वजह से क्रैश कर जाता है। मान लीजिए आपने, आप जब भी प्रोग्राम, अगर आप कोई से बिगनर है, स्टार्टिंग किया है, तो उसको एरर तो जरूर आया होगा। एरर होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि मान लीजिए हमें इनपुट चाहिए 2+2। हमने यहाँ पे प्रोग्राम में कहा 2+2 इज इक्वल टू 4 होना चाहिए, लेकिन हमें आउटपुट में आ रहा है 5। ये जो 5 है वो क्या एरर है, आना चाहिए था 2 लेकिन आ गया है क्या है 5। तो ये हमारा एक एरर है। और हमारा कोई इनवैलिड ऑपरेशन इसको कह सकते हैं, इसको गलत इनपुट आउटपुट कह सकते हैं। तो या तो किसी भी कारण से अगर हमारा प्रोग्राम है वो ठीक से रन नहीं हो रहा है या क्रैश हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं एरर। तो पाइथन के अंदर बेसिकली हमारे पास दो टाइप के एरर होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे नीचे टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर, तो पाइथन के अंदर जो फर्स्ट टाइप ऑफ एरर है हम उसको कहते हैं यहाँ पे सिंटैक्स एरर। क्या कहते हैं यहाँ पे, सिंटैक्स एरर। और सेकंड वन को यहाँ पे हम कहते हैं रन टाइम एरर। पाइथन के अंदर बेसिकली हमारे पास ये दो टाइप्स के एरर होते हैं, सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर। हम इसको क्या कहते हैं यहाँ पे वन बाय वन इसको सीखेंगे। सबसे पहले सिंटैक्स एरर क्या होता है यहाँ पे लिख के आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंटैक्स एरर। तो दोस्तों, सिंटैक्स एरर तब होता है जब आपके लिखे हुए कोड पाइथन का रूल के अगेंस्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने अगर चीज, हमें कोई भी चीजों को प्रिंट करना होता है, तो प्रिंट करने के लिए हमारा सिंटैक्स क्या होता है, हमें लिखना होता है प्रिंट, और उसके अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें यहाँ पे या तो डबल पुट लगाना होता है या तो सिंगल पुट लगाना होता है। तो अगर हम कुछ इस तरीके से, मान लीजिए मुझे हेलो वर्ल्ड लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या है, हमारा एक पाइथन के अंदर एक करेक्ट सिंटेक्स है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी सिंटेक्स के अंदर हमने कोई गलती कर दी, या मान लीजिए हमने ये डबल कोट ही नहीं लगाया, या मान लीजिए हमने यहाँ पे जो इसको ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया, या हमने यहाँ पे प्रिंट के अंदर इसकी स्पेलिंग जो है उसमें कुछ गलत कर दिया, प्रिंट लिख दिया, या टी के जगह हमने एफ कर दिया, तो ये जो है ये क्या है, सिंटेक्स एरर। यानी कि हमारा जो पाइथन के अंदर जो उसका रूल है, सिंटेक्स का रूल है, वो हमने फॉलो ना करके उसके अंदर कोई चीज आपने गलती कर दी या बाय डिफॉल्ट कोई चेंजेस कर दिया, तो उसी को हम कहते हैं सिंटेक्स एरर। तो इसका अगर एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट, और अगर प्रिंट में लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट सिंटेक्स। अगर अपने कोड का मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं हेलो वर्ल्ड यहाँ पे जो अपना प्रोग्राम है यहाँ पे सही से आउटपुट दे रहा है। लेकिन मान लीजिए हम इसके अंदर कोई एरर कर देते हैं, मान लीजिए हमने इस ब्रैकेट को क्लोज करना भूल गए, तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो पाइथन है वो रेड कलर में हमें यहाँ पे शो हो रहा है। हमें क्या आ रहा है कि वॉज, जो ब्रैकेट है वॉज नॉट क्लोज, हमें पहले यहाँ पे एरर आ चुका है। अगर अपने कोड का मैं रन करूंगा तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे एक एरर ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो चुका है। तो इसी को हम कहते हैं यहाँ पे सिंटेक्स एरर। तो आई होप आप सिंटेक्स एरर को समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं सेकंड टाइप्स ऑफ एरर, जिसका नाम है हमारे पास यहाँ पे रन टाइम एरर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रन टाइम एरर। तो दोस्तों, रन टाइम एरर क्या होता है, जब आपका कोड सही लिखा होता है, लेकिन जब आपका उनका रन करते हो तो कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आती है, उसी को कहते हैं रन टाइम एरर।
जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिया था कि 2 + 2 कर रहे हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए 4, लेकिन आया 5। इसके अंदर क्या होता है, हमारा सिंटेक्स सही होता है लेकिन हमारा आउटपुट गलत होता है। क्या गलत हो सकता है, किसी भी कारण से हमने कोई लॉजिक गलत लगाया हो या कोई भी चीज गलत लिखी हो, लेकिन सिंटेक्स सही होगा। इसका एग्जांपल मान लीजिए, अगर आपको एक बेसिक एग्जांपल दो तो हम लोग किसी डिवीजन का अगर एग्जांपल देता हूँ तो मान लीजिए हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम करने की कोशिश कर रहे हैं पाइथन के अंदर, तो क्या हमने सिंटेक्स तो सही लिखा है लेकिन हम उस किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि लॉजिकली रॉन्ग है, उसी को हम कहते हैं रन टाइम एरर। मान लीजिए हम यहाँ पे एक ए नाम से वेरिएबल लेते हैं, इसको हम कह देते हैं 10, और बी नाम के वेरिएबल को हम कह देते हैं यहाँ पे 0। और अगर हम प्रिंट करते हैं अपने ए डिवाइड बाय बी, तो ये क्या देगा, हमें एक एरर देगा। क्या एरर देगा, क्योंकि ये रन टाइम एरर देगा कि हम 0 से डिवाइड नंबर, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि लॉजिकली कर नहीं सकते। अगर इस कोड को यहाँ पे रन करके दिखाओ तो मान लीजिए ए में लिखते हैं हम 5, बी में लिखते हैं हम 0, और हम प्रिंट कराते हैं अपने ए डिवाइड बाय बी। तो क्या किसी भी नंबर को, मैथमेटिक हमने पढ़ा था मैथ्स, तो हमें पता है कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर हमें पाइथन के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं तो देख सकते हैं हमारा सिंटेक्स सही है, हमने डिक्लेरेशन भी सही किया, एक अच्छे से वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर भी किया, प्रिंट भी सही लिखा, नहीं कि सिंटेक्स हमारा सही है लेकिन हमारा लॉजिक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तो हमारा आउटपुट है क्या, वो आउटपुट हमें एक एरर देगा कि हम किसी भी नंबर को क्या करें, यहाँ पे डिवीजन बाय 0 करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हम कर नहीं सकते। तो ये था हमारा 2 टाइप्स के एरर। तो अब बढ़ते हैं हम सबसे पहले जो कैसे हम किसी भी एरर को हैंडल कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो पाइथन के अंदर एरर हैंडल करने के लिए हमें एक ब्लॉक आता है जिसको हम कहते हैं ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। तो इस ब्लॉक के अंदर, हमारे पाइथन के अंदर ये इनबिल्ड ब्लॉक होता है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एरर को हैंडल कर सकते हैं। तो एरर को हैंडल कैसे करना है, आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ट्राई ब्लॉक क्या करता है, ट्राई ब्लॉक बेसिकली हेल्प करता है हमें किसी भी एरर को लिखने के लिए। हमें अगर कोई डाउट आ रहा है कि हमें इस लाइन में एरर आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए हमने अभी क्या किया, ए और बी को डिवाइड करने की कोशिश किया, जो कि हमें पता था कि इसमें एरर आ सकता है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, हम ट्राई के अंदर लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक को क्रिएट किया, और उसके बाद खोलने के कार्य करेंगे, अपने ट्राई ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे और उसके अंदर हम कर देंगे a = 5, और उसके बाद हम लिखेंगे b = 0, और हम फिर प्रिंट करा देंगे अपना a डिवाइड बाय b। तो अगर हम किसी भी ऐसे से हमें पता है कि हमें इस लाइन में क्या आ सकता है, एरर आ सकता है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। जिस भी चीज़ से हमें डाउट आ रहा है कि अगर वो एरर दे सकता है, हम सिंपली उसको कहाँ लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। और उसके बाद हमारा ब्लॉक आता है नीचे, सेकेंड ब्लॉक एक्सेप्ट ब्लॉक। एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद हमें यहाँ पे बताना होता है कि हमारा कौन सा एरर आने का संभावना है। तो अगर आपने इस कोड को ध्यान से देखा होगा, जब हमने इस कोड को यहाँ पे रन किया था तो यहाँ पे एक एरर हमें दिखा था 0 डिवीजन एरर। तो ऐसे करके हमारे पास पाइथन के अंदर अलग अलग टाइप्स के एरर होते हैं। अभी ये तो जो टाइप देखा था हमने, रन टाइम एरर, सिंटेक्स एरर, वो तो क्या है, एरर का टाइप है। लेकिन पाइथन के अंदर अलग अलग नेम है एरर के। इसके अंदर है 0 डिवीजन एरर, इनपुट आउटपुट एरर, वैल्यू एरर, ऐसे करके हमारे पास कुछ टाइप्स के वो अलग अलग एरर है। हम उस एरर को भी यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जैसा 0 डिवीजन एरर, तो हमें यहाँ पे क्लियर करना होता है कि हम कौन सा एरर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 0 डिवीजन, क्योंकि इसमें 0 से डिवीजन का एरर आ सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 डिवीजन एरर। तो क्या किया हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आता है तो वो कौन से ब्लॉक में चला जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा। अगर एरर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एरर आ रहा है तो वो कौन से ब्लॉक में चला जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा। और हमें यहाँ पे उस सिंपली प्रिंट करके देगा कि यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, एक एरर आ रहा है। ठीक है, तो आइए इस कोड को यहाँ पे रन करके देखते हैं कि हमें यहाँ पे कैसा दिख रहा है। यहाँ पे जाएंगे myfile.py के पास, और यहाँ पे हम इसको हटाएंगे और हम सेम काम करेंगे ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के हेल्प से। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राई, और ट्राई ब्लॉक के अंदर हम खोलना के क्या करेंगे, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे, जिसके अंदर हम लिखेंगे a = 10, b = 4। पहले हम सिंपली कर रहे हैं b = 4, यानी कि क्या है, इसमें कोई एरर आ नहीं सकता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट कर देंगे हम a डिवाइड बाय b को। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सेप्ट ब्लॉक को लिखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में हमें डिक्लेयर करना होता है हम कौन से एरर की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 डिवीजन एरर। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे हमें शो हो रहा था 0 डिवीजन एरर, तो हम उसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे और कोना आके क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट ब्लॉक में आ जाएंगे और हम करेंगे कि अगर हमारे ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर आता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक में आ जाना चाहिए, और एक्सेप्ट ब्लॉक में आके सिंपली वो प्रिंट हो जाना चाहिए, यहाँ पे शो हो जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, एरर है। एरर, मैं यहाँ पे सिंपली एरर लिखते हैं, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं यहाँ पे।
तो अगर अपने कोड को यहाँ पे रन करता हूँ तो देखते हैं हमें क्या एरर कोई शो होगा या हमें डायरेक्टली प्रिंट के अंदर a डिवाइड बाय b हो जाएगा। तो अगर अपने कोड को यहाँ पे रन करता हूँ तो इसको पहले हटा देता हूँ, वापस अगर कोड को रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.5 शो हो रहा है। अब ये क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि हमने डिक्लेरेशन भी सही किया है, सिंटैक्स भी सही है, और हमने प्रिंट के अंदर a डिवाइड बाय b किया, तो a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 4 है, जो कि कोई एरर नहीं शो करेगा। 4 जो 10 है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पे 4 की जगह यहाँ पे कर देता हूँ 0, तो अब हमें क्या देगा, अब हमें एरर शो होगा एक्सेप्ट वो क्या ट्राई ब्लॉक में जब भी कोड रन होगा तो क्या हो जाएगा, एक एरर आने की वजह से क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा, और एक्सेप्ट ब्लॉक में हमारा 0 डिवीजन एरर होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्रिंट हमें एरर एक प्रिंट होगा। तो अगर अपने कोड को यहाँ पे रन करता हूँ इस बार, तो आप देख सकते हैं हमें एरर यहाँ पे शो हो रहा है। तो यही था हमारा एक टाइप का एरर जिसके अंदर हम चाहे थे 0 डिवीजन एरर। अब आपको एक और चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे पहले कट कर देता हूँ और हम सेम प्रोग्राम यहाँ पे लिखते हैं a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 0 और प्रिंट करा देते हैं हम a डिवाइड बाई b। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और अगर अपने कोड के यहाँ पे हम रन करता हूँ तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट देखने को मिलता है। आपके हिसाब से ये तो हमें एक एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि हम ये तो हमारा गलत है कि हम नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें एरर शो करेगा। लेकिन यहाँ ये तो हमारा कोड सही है ना, हमने यहाँ पे कोई ना सिंटैक्स एरर में कोई गलती की है, ना रन टाइम एरर में कोई गलती की, यहाँ पे तो हमारा कोड सही है। तो हमारा जो हेलो वर्ल्ड ये तो हमारा क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए ठीक से। अगर मैं अपने कोड को यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें एरर तो शो हो गया फर्स्ट वाले लाइन का कि हम a को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करें, लेकिन ये जो प्रिंट है ये हमारा रन ही नहीं हुआ। क्यों रन नहीं हुआ, कि हमारे पाइथन के अंदर क्या होता है, जब भी मान लीजिए हमारा किसी भी लाइन में अगर हमें एरर आता है तो उसके आगे के जितने भी कोड है वो हमारा कभी रन ही नहीं होगा। अगर हमारे ये क्या है, हमारे इस थर्ड लाइन में हमें एरर आ गया और उस थर्ड लाइन के एरर की वजह से क्या हो रहा है, हमारा 5th लाइन जो हमने करेक्ट लिखा है वो कभी रन ही नहीं होगा। तो इसको भी सॉल्व करता है हमारा ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। अगर हम सेम इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और हम अपने ये वाले कोड को जो हमने यहाँ पे लिखा था उसको लिख देते हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पे अब लिखता हूँ प्रिंट करता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड, तो अभी क्या होगा, अभी हमारे यहाँ पे एक एरर भी शो होगा। ये हमारा जो एरर था, क्योंकि हमने वापिस से हम क्या कर रहे हैं 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें क्या हो जाएगा, ये ट्राई ब्लॉक में एरर आने की वजह से एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा और हमें प्रिंट होगा एरर। और अब देखते हैं कि अब हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा कि नहीं होगा। तो अगर अपने कोड को यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा सबसे पहले एरर भी शो हो रहा है और हेलो वर्ल्ड भी शो हो रहा है। यानी क्या कर सकते हैं हम, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक की हेल्प से अगर हमारा कोई एरर आता है तो एरर सॉल्व भी हो जा रहा है हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक की हेल्प से, और उसके आगे का जो कोड है वो भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, वो भी हमारा साथ में साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे रन हो रहा है। तो इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, हमारा जो फ्लो ऑफ कोड है हम उसको क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ कर रहे हैं। अगर कोई एरर आ रहा है तो एरर एक्सेप्ट ब्लॉक के हेल्प से क्या हो रहा है, हमारा एरर भी डिस्प्ले हो जा रहा है और उसके आगे का जो कोड था वो भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, वो भी साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे रन हो रहा है। तो आई होप आप ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के बारे में अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो अब हम बात करते हैं कुछ अलग अलग नेम है जो हमारे एरर के अंदर, हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम ऑफ एरर। तो पाइथन के अंदर एक टाइप का एरर तो हमने यहाँ पे देख लिया, 0 डिवीजन एरर। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ एरर है, हम उसको यहाँ पे कहते हैं इनपुट आउटपुट एरर। जैसे हम लिख रहे हैं आपको एकदम वैसे ही लिखना है। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ एरर को हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर टाइप ऑफ एरर भी है और उसके अंदर एक तरीके का नेम ऑफ एरर भी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंटैक्स एरर। उसके बाद हमारा फोर्थ टाइप है इंडेंटेशन एरर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंडेंटेशन एरर। जस्ट अ सेकेंड, फोर्थ है हमारा इंडेंटेशन और फिफ्थ वन है हमारा यहाँ पे वैल्यू एरर। आज के इस वीडियो में इतने टाइप्स के हम एरर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमने 0 डिवीजन एरर को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। इनपुट आउटपुट एरर जो है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो टॉपिक है इनपुट आउटपुट एरर, जिस तरीके का एरर है ये हमने इस वीडियो को हमने अभी तक क्रिएटिव बनाया ही नहीं है। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पे रहेगा, लास्ट वीडियो रहेगा हमारा पाइथन के अंदर। इसके अंदर हम सबसे पहले कि क्या होता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर एरर आता है तो उस एरर को कैसे सॉल्व करना है। तो जो नेक्स्ट एरर है हम उसको कहते हैं यहाँ पे सिंटैक्स एरर। तो आइए अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो सिंटैक्स एरर क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमने मान लीजिए कोई एरर सिंटैक्स में कोई गलती की हो तो हम उसको सिंटैक्स एरर कहते हैं। तो मान लीजिए हमने ट्राई लिखा, ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम यहाँ पे लिखना रहता है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड हमें किस में लिखना होता है, अगर कोई हमें वर्ड डायरेक्टली प्रिंट कराना तो हम उसको डबल कोट या सिंगल कोट में लिखते हैं। लेकिन मैं कुछ भी कोड में लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो क्या होगा हमें आइए देख लेते हैं।
तो यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे एक्सेप्ट ब्लॉक में, और एक्सेप्ट ब्लॉक में हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सा एरर, सिंटेक्स एरर। ठीक है, सिंटेक्स एरर लिखने के बाद हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे प्रिंट, और यहाँ पे लिख देंगे इट इज एन सिंटेक्स एरर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है। तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे एक जो है वार्निंग टाइप आ रहा है कि हेलो वर्ल्ड इज नॉट डिफाइंड। तो ये क्या समझ रहा है, यहाँ पे एक वेरिएबल समझ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक साइड डबल कोट लगाते हैं, एक साइड डबल कोट लगाते ही नहीं है। या तो हम कह सकते हैं यहाँ पे डबल कोट हम दोनों साइड लगा दे सकते हैं। आप एरर कुछ भी कर सकते हैं, सिंटेक्स एरर का कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप डबल कोट ही मत लगाओ या राउंड ब्रैकेट या कुछ भी। आप अगर सिंटेक्स में छोटी सी भी गलती करते हैं तो क्या एक तरीके का एरर है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे राउंड का साइड का वही नहीं लगाया। तो अगर अपने कोड के यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे एक एरर शो रहा है, ट्राई स्टेटमेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन एक्सेप्ट एंड फाइनली क्लॉज। एक्सेप्ट ब्लॉक हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है। तो अगर अपने कोड को यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट देखने मिल रहा है। हमें हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है सबसे पहले, क्योंकि हमने सिंटेक्स को पहले क्या कर दिया, यहाँ पे सही कर दिया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिंटेक्स में कोई चेंजेस कर देता हूँ, तो यहाँ पे अगर हम सिंटेक्स में कोई भी चेंजेस करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे ट्राई के यहाँ पे जो कोलन है उसको हटा देता हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा, एक एरर हो जाएगा। या तो प्रिंट के अंदर में कोई चेंजेस कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। तो अगर अपने कोड को यहाँ पे रन करता हूँ तो देख सकते हैं हमें एक सिंटेक्स एरर दे रहा है, ये जो हमारा कोलन है वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये एक तरीके का एरर हो गया, सिंटेक्स एरर। उसके बाद हमने कौन सा एरर देखा था, यहाँ पे आइए देख लेते हैं। उसके बाद हमने जो एरर देखा था उसको हम कहते हैं इंडेंटेशन एरर। अब ये इंडेंटेशन क्या होता है, सबसे पहले आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब इंडेंटेशन क्या होता है, इंडेंटेशन का मतलब होता है कि जो रूल है पाइथन के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, हम यहाँ पे सबसे पहले कोई इफ एल्स ब्लॉक अगर हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले में a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5। हम अगर मतलब लिखते हैं इफ, उसके बाद हम लिखते हैं अगर a इज ग्रेटर देन b कोलन। इसके बाद क्या है, हम यहाँ पे करते जब एंटर करते तो क्या होता है, ये देखेंगे इफ के बाद जब हम सेकंड वाला लाइन लिखते हैं उसमें क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है जो डिक्लेयर करता है कि इफ का क्या ब्लॉक है। अगर मैं इसको, इसी को हम कहते हैं इंडेंटेशन। अगर इसको मैं फॉलो नहीं करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करा दूँ ए ग्रेटर और अपने कोड को रन करता हूँ तो अभी क्या देखने को मिल रहा है, हमें ए ग्रेटर करके डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस इंडेंटेशन को फॉलो नहीं करता हूँ, यानी कि ए के बाद जो हमारा जो एंटर के तो मैं जो स्पेस है उसको मैं हटा देता हूँ, तो हमें क्या यहाँ पे एक एरर ऑटोमेटिकली शो गया कि एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक, यानी कि यहाँ पे क्या है, इंडेंटेड ब्लॉक एक्सपेक्ट हो रहा है। अगर मैं एंटर करता हूँ तो गायब हो जाएगा, स्पेस दे रहा हूँ तो गैप जा रहा है, और मैं अगर हटा देता हूँ तो हमें एक एरर शो होगा। इसी को कहते हैं हमें एक इंडेंटेशन एरर। तो इसी को आइए यहाँ पे सॉल्व करते हुए विद हेल्प ऑफ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम हम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, और लिखेंगे इफ a इज ग्रेटर देन b अगर रहा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे अपने a इज ग्रेटर। और अगर अपने कोड को यहाँ पे मैं रन, सबसे पहले हमें सिंटेक्स एरर की जगह इसको चेंज करना होगा और यहाँ पे लिखना होगा इंडेंटेशन एरर। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देते हैं हम इट इज एन इंडेंट एरर। और अपने कोड को अगर मैं रन करता हूँ तो अभी देखते हैं क्या एरर देखने को मिल रहा है। हमारा यहाँ पे दे रहा है ए इज ग्रेटर, क्योंकि हमारा जो कोड है वो सही है, ना इसमें सिंटेक्स एरर है ना वैल्यू एरर है। और हमने यहाँ पे इंडेंट भी इसको दिया है, क्योंकि ए के बाद जब हमने किया तो हमारा ए के बाद जो है वो गैप है। लेकिन अगर मैं गैप हटा देता हूँ तो हमें क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। और अपने कोड को अगर मैं रन करता हूँ तो देख सकते हैं हमें एक एरर आ रहा है कि एक्सपेक्टेड एन इंडेंट ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑफ 4 लाइन। ठीक है, ये क्या है हमारा एक एरर, यहाँ पे एक एरर आ चुका है। तो ये था कुछ तरीके के यहाँ पे एरर। तो सबसे पहले अब क्या करते हैं, इस कोड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, एक और ब्लॉक होता है एक्स्ट्रा एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद, वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे, हमारे पास ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद 2 और ब्लॉक होते हैं, इसको हम कहते हैं एल्स एंड फाइनली। एल्स ब्लॉक क्या करता है, मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ। एल्स ब्लॉक हमने इफ एल्स के साथ टाइम पे भी देखा था। एल्स ब्लॉक क्या करता है, जब ट्राई ब्लॉक में कोई एरर नहीं आएगा तो कौन सा ब्लॉक चलता है, हमारा एल्स ब्लॉक। यानी कि मान लीजिए हमने जैसे किया था इफ वाला कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले हम एल्स ब्लॉक को यहाँ पे सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरो डिवीजन एरर के हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राई ब्लॉक और उसके अंदर हम कर देंगे a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, और हम यहाँ पे एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में क्या कर देंगे, a डिवाइजिबल b करके यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्ट ब्लॉक, उसको यहाँ पे बता देंगे कौन सा एरर है, जीरो डिवीजन एरर है। और कोलन के क्या कर देंगे, उसके अंदर प्रिंट लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे इट इज
एन जीरो डिवीजन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स ब्लॉक, और एल्स ब्लॉक के अंदर यहाँ पे लिख देंगे सिंपली प्रिंट करा देंगे हम रिजल्ट को अपने, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ट्राई ब्लॉक में एक एरर को क्रिएट किया, इसके अंदर हमने ए और बी, ए को 10 कर दिया, बी को 5 कर दिया, और रिजल्ट के अंदर हमने ए डिवाइड बाय बी कर दिया। अगर इस ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आता है वो कौन से ब्लॉक में चला जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा। इसको हमने डिफाइन किया कि ये कौन सा एरर है, जीरो डिवीजन एरर है, और वो प्रिंट कर देगा इट इज एन जीरो डिवीजन एरर। और अगर इसके अंदर कोई एरर नहीं आता है ट्राई ब्लॉक में, तो कौन से ब्लॉक में चल जाएगा, एल्स ब्लॉक में चल जाएगा, और प्रिंट कर देगा अपने रिजल्ट को। तो अगर अपने कोड का भी मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे 2.0 यहाँ पे शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि हमने 10 को वहाँ पे 0 नहीं दिया है। अगर मैं यहाँ पे बी की वैल्यू को 0 कर देता हूँ, अब ये ट्राई ब्लॉक में क्या है, हमारा एरर है, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं करते, और यहाँ हमने करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कौन से ब्लॉक में चल जाएगा, वो एक्सेप्ट ब्लॉक में चल जाएगा, और हमें प्रिंट हो जाएगा इट इज एन जीरो डिवीजन एरर। तो अगर अपने कोड को रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे एरर शो हो रहा है, इट इज एन जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। तो आपको ये एल्स ब्लॉक को समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फाइनली ब्लॉक की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फाइनली। फाइनली ब्लॉक क्या होता है दोस्तों, फाइनली ब्लॉक हमारा एरर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर हमारे ट्राई ब्लॉक में एरर आए या ना आए, हमारा फाइनल ब्लॉक ऑलवेज रन होगा। एरर से इसको एरर पे डिपेंड नहीं करता। तो आइए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम सेम यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, और हम क्या करेंगे, इस बार एल्स ब्लॉक के बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक फाइनली ब्लॉक को यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट के एल्स ब्लॉक के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फाइनली, और फाइनली के अंदर यहाँ पे क्या करते हैं प्रिंट, और प्रिंट करते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नॉट डिपेंड ऑन एरर, ठीक है। फाइनल ब्लॉक क्या करता है, एरर पे डिपेंड नहीं करता, ये ऑलवेज रन होता है, ठीक है। क्या होता है ये, ऑलवेज रन। ये चाहे एरर आए या ना आए, फाइनल ब्लॉक क्या करता है, हमेशा रन होता है। नाम से ही समझ में आता है फाइनली है तो क्या करता है, हमेशा रन होगा, ठीक है। तो अभी अगर हम अपने कोड को रन देखें ध्यान से, तो हमारा इस ट्राई ब्लॉक में क्या है, एरर है, क्योंकि हम नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा। और अगर अपने कोड को रन करता हूँ मैं, तो क्या हो रहा है, सबसे पहले हमें एक एरर शो हो रहा है, इट इज एन जीरो डिवीजन एरर, क्योंकि एरर है। और उसके बाद हमारा फाइनली ब्लॉक रन हो जा रहा है कि नॉट डिपेंड ऑन एरर ऑलवेज रन, यानी कि फाइनल ब्लॉक क्या हो रहा है, एरर आया है लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है, फाइनल ब्लॉक रन हो रहा है। यही अगर मैं यहाँ पे एरर अगर नहीं देता, यानी कि मान लीजिए बी की वैल्यू यहाँ पे कर देता हूँ 4, तो अब क्या है, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में कोई एरर नहीं है, वो डायरेक्टली एल्स ब्लॉक में चल जाएगा और प्रिंट कर देगा अपने रिजल्ट को। तो अगर अपने कोड का मैं रन करता हूँ तो अभी क्या देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पे सबसे पहले 2.5 जो हमारा रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद हमारा फाइनल ब्लॉक फिर से रन हो रहा है, नॉट डिपेंड ऑन एरर ऑलवेज रन, ठीक है। फाइनल ब्लॉक के बारे में यहाँ पे समझ चुके होंगे, फाइनल ब्लॉक हमारा ऑलवेज रन होता है, चाहे एरर आए या ना आए, ठीक है। तो इसके साथ आपका जो ऑलमोस्ट एरर एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते थे, इसके हम कहते हैं यहाँ पे कस्टम एरर, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अपना खुद का एरर भी क्रिएट करा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कस्टम एक्सेप्शन, ठीक है। अब कस्टम एक्सेप्शन क्या होता है गाइज, अगर आप अपने कस्टम एरर बनाना चाहें तो पाइथन में वो भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ कस्टम एक्सेप्शन। तो आइए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कस्टम एक्सेप्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे चले जाते हैं myfile.py के पास, और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे माई एक्सेप्शन नाम से या माई एरर नाम से। इसके अंदर हम क्या लेंगे, एक पैरामीटर लेंगे एक्सेप्शन करके, ठीक है। ये आई होप आपको क्लास टॉपिक क्लियर है कि हमने जब क्लास डे, अगर आपने क्लास वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को, या मैं प्लेलिस्ट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। तो क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास कीवर्ड दे देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हम इसके अंदर जो भी चीज़ करेंगे वो पास हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं ट्राई, और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, एक एज नाम की वेरिएबल लेंगे, इसके हम वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं मान लीजिए 16, ठीक है। इसके बाद हम एक इफ ब्लॉक लेंगे, इसके अंदर हम डिक्लेयर करेंगे कि अगर मेरा एज है वो क्या है, वो लेस देन 18 है, लेस देन 18, तो क्या हो जाना चाहिए, हमें एक एरर रेज हो जाना चाहिए। रेज की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम एक एरर को रेज कर सकते हैं। अब रेज कौन सा एरर करना है, हमने यहाँ पे क्लास में एक एरर क्रिएट किया था, हम यहाँ पे लिखेंगे माई एरर, और उसके अंदर में एक्सेप्शन हमारा क्या रहेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर, क्या लिखेंगे, एज नॉट, एज नॉट हम क्या कर सकते हैं, हम जो वोटिंग अगर देते हो नॉट वोट, इतना ही लिखते हैं नॉट वोट, के हम अगर 18 से नीचे है तो वो वोट नहीं कर सकते,
ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके बाद हम एक्सेप्ट ब्लॉक लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ट्राई ब्लॉक के बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट ब्लॉक में हम लिखेंगे यहाँ पे अपना खुद का एरर क्रिएट करा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माई एरर, जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था ऊपर, तो यहाँ पे लिखेंगे माई एरर एस ई का क्या होता है, हम इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, माई जो एक्सेप्शन के अंदर जो भी एरर आ रहा है हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कोलन और प्रिंट करा देंगे अपने ई को। अब ई के अंदर क्या स्टोर होता है आइए अब देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, मैं आपको एक बार वापस तरह दिखा देता हूँ। तो हमने क्या किया, एक क्लास क्रिएट किया, इस नाम क्लास का नाम रखा है यहाँ पे माई एरर, और वो माई एरर क्या करेगा, एक पैरामीटर ले रहा है एक्सेप्शन नाम से। अभी उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे उसको पास करा दिया, और हमने यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक क्रिएट किया। इसके अंदर हमने एक वोटिंग सिस्टम समझ लीजिए बनाया। इसके अंदर यूजर का एज देख रहे हैं, अगर एज 18 से ज़्यादा है तो कोई एरर नहीं आएगा, अगर 18 से कम है तो हमें एक एरर आएगा। तो हमने एज की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी 16, और हमने यहाँ पे कंडीशन एक ई ब्लॉक से कंडीशन दिया है कि अगर मेरा एज है वो 18 से कम है तो एक एरर रेज होना चाहिए। रेज के हेल्प से हम एरर को रेज कर सकते हैं, और रेज कौन सा एरर कर रहे हैं, माई एरर जो हमने यहाँ पे क्लास में क्रिएट किया था, और एक्सेप्शन की जगह हमें कौन सा जाएगा, नॉट वोट, ठीक है। और अगर इस ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक में चल जाएगा, जिससे हमने यहाँ पे सीखा था। और एक्सेप्ट ब्लॉक में हमने क्या किया है, अपने माई एरर को एक्सेप्ट क्रिएट किया एस ई के अंदर क्या हो जाएगा, जो भी एरर रहेगा वो डायरेक्टली ई के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उस ई को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। इस बार हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है कि इट इज एन एरर या इट इज सिंटैक्स एरर, जीरो डिवीजन एरर। हमने डायरेक्ट क्या किया, एज ई के अंदर स्टोर कर दिया, यानी कि जो भी एरर होगा वो ई के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। तो अगर अपने कोड को यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, नॉट वोट हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब ये नॉट वोट कहाँ से आया, यहाँ से आया, क्योंकि हमने यहाँ पे कि ई के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। और अगर इसके अंदर मैं इसको जो 16 है इसको जगह मैं अगर 16 से बड़ा कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 20 कर देता हूँ 18 से ऊपर, और अपने कोड का भी रन करता हूँ, तभी देख सकते हैं हमें कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने एस ब्लॉक को यहाँ पे क्रिएट ही नहीं किया है। तो ये था हमारा एक एक्सेप्ट हैंडलिंग, जिसकी हमने क्या किया, अपनी खुद की एरर क्लास बनाई और उसको रेज किया है। तो यही था हमारा एक्सेप्शन के अंदर, कस्टम एक्सेप्शन के अंदर हम क्या करें, अपना खुद के एरर को यहाँ पे क्रिएट करें। तो इसी के साथ हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने काफ़ी कुछ सीखा, एक्सेप्शन एरर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर, सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर सीखा हमने। फिर इसके बाद अलग अलग जो हमारे पास एरर थे हमने उसको सीखा, एल्स ब्लॉक, फाइनल ब्लॉक, हमने लास्ट में क्या सीखा यहाँ पे, कस्टम एक्सेप्शन। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, आई होप आपको एरर टॉपिक अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आया होगा। तो गाइज वीडियो यहीं पे एंड होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने डिवाइस पे देखने को मिल जाएगी। चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में, जो भी कोडिंग सीख रहा है, जो भी पाइथन सीख रहे हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे चाहते हो कि हमारा पाइथन जो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला टॉपिक किस पे चाहते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, MySQL, जो भी टॉपिक पे, रिएक्ट, अगर किसी भी चीज़ पे आप चाहते हैं तो उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो और चैनल को लाइक कीजिए गाइस, मुझे मोटिवेशन होगा आप सबके लिए यहाँ पे वीडियो बनाने में, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है, रिवीजन करना पड़ता है, आप लोग के लिए यहाँ पे सीखना पड़ता है सब कुछ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद।